मित्रों नमस्कार। आज हम नए वीडियो के साथ में ममता नामक पाठ से कुछ गद्य खंड को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और वो गद्य खंड हमारी परीक्षा पे होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण गद्य खंड है, तो आइए देखते हैं कौन सा है। रोहतास के दुर्ग में के प्रकोष्ठ में बैठी युवी ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। क्या कर रही है? गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। कैसा था उसका यौवन? सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी मतलब पुत्री थी। फिर इसके लिए कुछ भी अभाव होना असंभव था, किंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रयी प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो मित्रों आइए देखते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे इसके संदर्भ के बारे में। इसका जो है इस गद्य खंड के संदर्भ में सबसे पहले तो हमको यही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के ममता नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके लेखक, रचयिता नहीं होगा, रचयिता गद्य में जाएगा। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, वही इसके लेखक हैं। तो इसकी व्याख्या के रूप में, रोहतास के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता। रोहतास का जो पूरा दुर्ग है, पूरा किला है, उसमें बैठी हुई एक नौयौवन ममता नाम की एक लड़की सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। यानी उसका जीवन जो है बहुत ही विकल था, बहुत ही परेशान थी, बहुत ही कहने मतलब आपने से ही वो छिन्न भिन्न हो रही थी। गंभीर प्रवाह को देख रही थी, तीक्ष्ण, बहुत ही तीव्र गंभीर प्रवाह को, यानी अपने अंदर, उसके अंदर जो झंझावात चल रहा था, जो चारों तरफ का अपवाद चल रहा था, उसको जो है वो देख रही थी। ममता विधवा थी, ममता का पति नहीं था। उसका पति जो था वो गुजर चुका था, मर चुका था। उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। उसका जो जीवन था, उसका जो यौवन था, एक सोण के समान, कहने मतलब उसके अंदर बहुत ही यातनाएं चल रही थी, बहुत ही कहने मतलब सोच विचार चल रहे थे, सोच रही थी, कभी इधर का कभी उधर का, दुनिया भर की उसके जो दिक्कतें सामने आ रही थी। उसके यौवन में, उसके जो सामने, उसके इस ऐसे विपत्ति परिस्थितियों को देखते हुए उसका जो है यौवन बहुत ही सोच विचार में पड़ा था, बड़ा ही उलझन में पड़ा था। मन में एक प्रकार की वेदना चल रही थी, हलचल चल रही थी, वो सोच रही थी। मस्तक में आंधी और मस्तिष्क में तूफान जैसी स्थिति थी, ऊहापोह की स्थिति थी, हलचल थी, सोच रही थी। आंखों में पानी की बरसात ली और आंखों में अश्रु की जलधारा बह रही थी। निरंतर आंखों से आंसुओं की जलधारा ही निकल रही थी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी और वह सुख रूपी जो कंटक था, यानी जो उसका सुख वैभव था, उससे वो परेशान थी। यानी सारे सुख, मान किले में थी तो उसको सुख तो था ही, लेकिन उससे वो बहुत ही परेशान थी, उसको सुख नहीं चाहिए था। वह रोहतास दुर्गपति चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। यानी रोहतास के दुर्गपति मंत्री जो थे, यानी दुर्ग के जो संरक्षक या मंत्री जो थे, उनकी चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी, मतलब पुत्री थी, इकलौती पुत्री थी कह लीजिए। फिर उसके लिए कुछ भी अभाव होना असंभव था। भाई कहने मतलब जो किले में रहता हो, फिर रजवाड़े में रहता हो, तो उसके लिए कोई चीज़ की कमी तो असंभव है, कोई चीज़ की कमी थी ही नहीं। किंतु वह विधवा थी, उसका जो सांसारिक जो सुख था वो नहीं था, वो विधवा थी।
संसार के सुख से विरक्त थी। इस संसार में सबसे तुच्छ निराश्रयी प्राणी है, यानी निराश्रयी, जिसका कोई सहारा ही ना हो। सबसे तुच्छ मतलब जो सबसे गिरा हुआ संसार में जो प्राणी है वो विधवा ही होती है, यानी जिसका कोई सहारा ना हो, जिसका पति मर चुका हो, उसका कोई सहारा देने वाला ना हो, वो विधवा कहलाती है। तो वो बेचारी विधवा थी। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, यानी उसकी जो विडंबना थी, जो उसके अंदर एक नई कौतूहल थी, नई हलचल थी, उसका अंत कहाँ हो जाता फिर। तो ऐसी परम स्थितियाँ थीं। इन स्थितियों के कारण उसका अंत होना तो स्वाभाविक नहीं था, क्योंकि वो विधवा थी। इसलिए उसकी विडंबना जो थी बहुत ही व्याकुल थी, बहुत ही व्यकल थी। तो मित्रों, आशा करते हैं ये वीडियो आपकी समझ आया होगा, और हम नया वीडियो तब तक डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।